आज एक कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा व खेल और वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जिस प्रकार से रामपुर और आजमगढ़ में मुस्लिम भाइयों का उन्हें सहयोग मिला है, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट बीजेपी को मिल रही हैं और उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी दोबारा जीत हासिल कर 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का 2024 में प्रधानमंत्री बनना तय है। ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है, माननीय योगी जी की जीत है। आज जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी सही विकल्प है, जो ईमानदारी के साथ हर वर्ग के लिए काम कर रही है, हर वर्ग का विकास चाहती है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे दलित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सभी वर्ग का जो विकास हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हो सकता है। इसलिए रामपुर में मुस्लिम संख्या अधिक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 42,000 वोटों से जीती है, तो उसका मतलब मुस्लिम भाइयों और बहनों ने भी वोट बीजेपी को दिया। रामपुर सीट और आजमगढ़ सीट दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैं शुभकामना देता हूँ और उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और यह इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो नए भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं और नए भारत के निर्माण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भाव के साथ वो जो काम कर रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई पड़ रहा है और यह मुद्दा सिर्फ नेताओं की राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए बचा है, यह आम जनता के लिए मुद्दा नहीं बचा और सबका साथ, सबका विकास को देखते हुए वहाँ की जनता ने मोदी जी को वोट डाला और वहाँ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिली है। मैं वहाँ के स्थानीय जो हमारे विजयी सांसद हैं मैं उनको शुभकामना दूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। कहीं ना कहीं इसी देश के प्रधानमंत्री वो लोग कुछ होते थे कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में बैठ के बोलते थे कि हम दिल्ली से गाँव के विकास के लिए 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन नीचे जाते जाते 15 पैसा पहुँच पाता है, 85 दलाल खा जाते हैं। उन सब व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए वर्तमान हमारे विश्व के सबसे जनप्रिय नेता, इन्होंने हर योजना में जो लोगों को सब्सिडी जाती है सबको डीबीटी के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है और जितने घोटालेबाज थे इस सब घोटालेबाजों को ख़त्म किया है और सबसे बड़ी बात 8 साल बेमिसाल, इस 8 साल बेमिसाल में कोई कहीं से कहीं तक देश के अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ है और ये हिंदुस्तान का जनप्रिय नेता, जो विश्व के जनप्रिय नेता हैं, जब वो कमरे में सोते हैं, अकेले होते हैं और वो इस भाव के साथ सोते हैं कि कल देश के लिए क्या करना है और जब अगले दिन उठते हैं तो इसी भाव के साथ उठते हैं कि मुझे देश के लिए क्या करना है और देश का सारा भ्रष्टाचार खत्म होते हुए नया भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं और जनता इसको देख रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में एक तरफा 2024 में ऐतिहासिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर देश को पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी।